नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। करीब 90 दिन तक जेल में रहने के बाद दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आधी राहत मिल गई है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। हालांकि शराब घोटाले की जांच सीबीआई भी कर रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल अब तक राहत उन्हें नहीं मिली है, यानी जमानत के बावजूद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जोरदार वार किया और कहा कि बीजेपी ने अपना अहंकार अब बीजेपी को खत्म कर देना चाहिए और दूसरी पार्टियों के खिलाफ साजिश रचना बंद करे भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो यह अहंकार और टूट जाएगा। तो बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी झूठ और भ्रम फैला रही है। केजरीवाल को सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है, वो बरी नहीं हुए हैं। लेकिन इस मुद्दे के अलावा महंगाई, बेरोजगारी, डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या असंतुलन के मुद्दे पर भी जोरदार सियासी घमासान छिड़ चुका है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच मेरे युवा मित्रों के साथ होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आधी राहत मिल गई है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, जिसकी जांच ईडी कर रही थी। हालांकि सीबीआई केस में 17 जुलाई को सुनवाई होनी है, यानी कम से कम तब तक तो केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। पुनः आम आदमी पार्टी जनता को और मीडिया को गुमराह कर रही है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप मेरी अरेस्ट को अवैध डिक्लेयर करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्रेयर पर कोई राहत नहीं दी है, बल्कि इस मैटर को एक लार्जर बेंच को रिफर कर दिया है। दिलचस्प ये है कि इंडिया गठबंधन की साझीदार कांग्रेस भी जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल पर सवाल उठा रही है। अगर वो नीति सही थी, उसको विड्रॉ करने की जरूरत क्या थी? इन सब नीतियों के द्वारा बड़े बड़े शराब कंपनियों को दिल्ली में करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। केजरीवाल जी ने अगर काम पे ध्यान दिया होता तो आज दिल्ली की ये दुर्दशा नहीं होती। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया और सरकार की तरफ से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। ये बहुत देश के लिए जरूरी है, संविधान के लिए जरूरी है और कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या करते हैं। मोदी जी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाए। हालांकि दूसरी ओर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही ऑर्गेनाइजर में जनसंख्या असंतुलन को लेकर छपे लेख पर भी सियासी उबाल है, जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों में अवैध विस्थापन के चलते अप्राकृतिक तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। एक श्रेणी उस पर कोई अंतर नहीं आ रहा है। लगातार जनसंख्या का प्रेशर बढ़ते हुए भी उसमें सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल को मिली राहत क्या विपक्ष के लिए संजीवनी का काम करेगी? आज इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच जोरदार बहस। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या हैं, यानी आज की बहस के मुद्दे क्या हैं? 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है केजरीवाल को मिली राहत विपक्ष के लिए क्या एक ऑक्सीजन का काम करेगी? क्या ये राहत एक ऑक्सीजन होगी समूचे विपक्ष के लिए? दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है भ्रष्टाचार पर किसकी नीयत में एक बड़ी खोट दिखाई दे रही है? और तीसरा बड़ा मुद्दा है जनसंख्या और रोजगार पर भ्रम कौन फैला रहा है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है? ये तीसरा बड़ा मुद्दा है। आज आपका एक बार फिर अभिनंदन है, जोरदार तालियों से जनता जनार्दन का, मेरे युवा मित्रों का अभिनंदन है। और मेरे साथ पैनल में कई मेहमान जुड़ रहे हैं।
मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। संजीव झा है, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। और विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा है, नेता और प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के एनडीए के घटक दल है, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। और राजकुमार भाटी है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। तो शुरुआत शहजाद तो आपसे करते हैं। आप कह रहे थे देखिए बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, लेकिन बेल तो मिल गई। चलिए, आधे मामले में सही सीबीआई ने अरेस्ट अभी तक कर रखा है, लेकिन बेल तो मिली पीएमएलए के मामले में। देखिए, तो ये तो राहत ही है और आपके लिए आफत है। देखिए, अंतरिम बेल को संपूर्ण राहत मानने की प्रथा अगर किसी ने शुरू की है तो ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने। तो इस लिहाज से अभी लालू जी 4-5 बार कन्विक्टेड है, इनके साथी है, वो भी बेल पर है और कहीं शादी वादी में भी जा रहे हैं, तो क्या वो दोष मुक्त हो गए? क्या मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है तो वो दोषी है क्या? सत्येंद्र जैन को तो बेल खारिज करके फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जेल में भेजा, तो दोषी है क्या? विजय नायर, इनके साथी को बेल नहीं मिली है 1 साल से ज्यादा, वो दोषी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने सबकी बेल खारिज की है। अच्छा, ये बेल देते वक्त, अंतरिम राहत देते वक्त, अंतरिम बेल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट का पैरा 85 पढ़ना बहुत जरूरी है। एज वी आर रिफरिंग, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, रिफरिंग द मैटर टू लार्जर बेंच, हम लार्जर बेंच को ये भेज रहे हैं। वी हैव टू डिस्पाइट आर फाइंडिंग्स ऑन रीजंस टू बिलीव, मतलब हमें सबूत तो दिखाई दे रहे हैं, पर क्योंकि हमने मामले को बड़े बेंच पे भेजा है, इसीलिए अंतरिम बेल देनी ये अनिवार्यता बनती है और हम दे रहे हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को जब वो जेल में हैं तो कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ते, और इसका जवाब बाकी सब तो छोड़ दीजिए, अभी कांग्रेस ही ने दिया। अभी बाकी सबको कन्विंस करने के बदले, भाजपा को कन्विंस करने के बदले आप कोर्ट को कन्विंस कीजिए और अभिषेक दत्त को कन्विंस कीजिए कि अभिषेक दत्त कह रहे हैं कि इनका इस्तीफा होना चाहिए। क्योंकि याद होगा आपको, जब रामलीला में पहले बैठते थे, जब ये स्वराज की बात करते थे, शराब की नहीं, झाड़ू की करते थे, दारू की नहीं, अन्ना के साथ थे, लालू के साथ नहीं, तब ये क्या कहते थे? आरोप लगने पर इस्तीफा दो। और यहां पर जब केवल और केवल आपका दोष मुक्त नहीं हो रहा है, केवल एक अंतरिम राहत मिल रही है, तो अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार। संजीव झा, एक अंतरिम राहत हम इसको मान सकते हैं, लेकिन आपने तो झंडा उठा लिया, आपने बोला सत्य में विजय थे, लेकिन सच तो यह है कि अभी केस तो चल ही रहा है और अभी सीबीआई ने भी अरेस्ट कर ही रखा है। देखिए, एक कहावत है ना, कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। शत परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये खुदा नहीं है, इनके अहंकार को आज कोर्ट ने चकनाचूर कर दिया है। किसी ने लिखा है ना कि तेरे जुल्म का मैं खुलकर करूंगा मुखालफत, तू वक्त का तकनसी है, ये मुल्क का खुदा नहीं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज 2 बातें बहुत गंभीर कहा जो जस्टिस साहब ने कहा। एक, आज जो लार्जर बेंच में भेजा है, उन्होंने कहा है कि नीड एंड नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट। हम गए थे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को चैलेंज करने के लिए, तो उसमें इंटरिम बेल मिली। और कहा सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए किसी केस में बेल के प्रोविजन को स्ट्रिंजेंट बनाते हैं अगर आप, तो फिर आपका अरेस्ट का थ्रेशोल्ड हाई होना चाहिए। तो आप ऐसे नहीं है कि किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे। आज ही जस्टिस ओका साहब ने कहा कि किसी लोअर कोर्ट के बेल को आप ऐसे मैकेनिकली आप स्टे नहीं दे सकते आप। तो ये जो कुछ भी हो रहा है और जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इससे इनका अहंकार तो चकनाचूर हुआ। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि 2 साल से जांच हो रहा है, क्यों ट्रायल? अगर औकात और हिम्मत है तो ट्रायल शुरू कराओ, क्यों ट्रायल शुरू कराते? 7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा कर चुके हैं ये, 1.5 साल से जांच हो रहा है। क्या कहा अरविंद जी के केस में? अगर मान लीजिए किसी तरह से इन्फ्लुएंस करना होता तो पहले चार्जशीट में कर लेते। 6 चार्जशीट तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। जो ही चुनाव नजदीक आया, कहा ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं। महोदय, जांच को प्रभावित नहीं कर रहे थे, आपका चुनाव प्रभावित हो रहा था, इसीलिए आपने। लेकिन वो तो बाहर भी आए, लेकिन साथ में से वो तो बाहर भी आए चुनाव के लिए, लेकिन साथ में से कितनी आई दिल्ली में आप लोगों की अलायंस के बाद? नहीं, इस बात पे आएंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इनके तानाशाही का और अहंकार का। एक बात बताइए आप, लेकिन लोअर कोर्ट में बेल मिला, लेकिन अगर तानाशाही होती तो इंटरिम, अगर तानाशाही होती तो चुनाव के लिए अरविंद जी क्यों बाहर निकलते? अगर तानाशाही होती तो आज इंटरिम बेल कैसे मिलती है? अगर तानाशाही इनकी है। एक बात बताइए जी, 3 इकाई हैं, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, लेजिस्लेचर। आपने 2 को खत्म कर दिया, लेजिस्लेचर खत्म कर दिया, ब्यूरोक्रेसी खत्म कर दिया। एक पांव के सहारे जनता कैसे चलेगा?
शायरी अच्छी की कि हम खुदा है, हम खुदा नहीं मानते, पर दिल्ली का मालिक नॉन मैं हूं, बायोलॉजिकल ये तो मानते हैं, दिल्ली का बायोलॉजिकल हूं। संजीव जी देखिए मैं भी बीच में बोलूंगा। प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था ये मैं तरीका है बायोलॉजिकल, डिबेट मैं का, तो आप ये तय कह कर रहा लो, हूं। जी, आप तय कर संजीव लो। अगर ये डिबेट का तरीका है फिर वही बिल्कुल अपनाया तरीका जाएगा। नहीं, आप अपने वक्त में बोलिए, वो अपने दिल्ली वक्त का में बोलिए। मालिक कौन है विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा। अब उन्होंने कहा कि हम अहंकारी है, तो बता दीजिए ये बयान किस। और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर वैसे रही है। सुप्रिया जी क्या आप नहीं मानते, लेकिन इस नहीं, मामले में सुनिए, पूरी मानते हैं। मैं आज भी नहीं मानता, हम सुनाएंगे सुनिए, अभी, मैं- हम भी सुनाएंगे अभी। अभी जी देखिए ये इन्हीं का तरीका सुनाएंगे। नहीं नहीं, सुनाया आपको सकता है। तरीका नहीं, आपने पॉइंट को रखा तो अब मैंने मुझे पॉइंट को बता बोला। दीजिए जी जी कि या कांग्रेसी उस समय पर झूठ बोल रहे थे, या कांग्रेसी अहंकारी थे, या कांग्रेसी खुद को खुदा मान रहे थे। आज भी कांग्रेसी वही मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब ये मेरा कोई डॉक्टर्ड वीडियो सुना देंगे, सुनाइए, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो आपकी सहयोगी थी, अच्छा कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते वक्त क्या बोला था कि जेल का बदला वोट से देंगे, तो जनता ने तो दे दिया, 7 सीटों पर हरा ओके, दी। जवाब, परंतु जवाब, आखिरी बात, ठीक है, आखिरी संजीव बात, जी से जवाब आखिरी ले बात, लेते हैं। सर आखिरी बात, इन्होंने 2 बार इंटरप्ट आपने किया, बोला, मैं किसी दो को ढाई इंटरप्ट मिनट नहीं बोला, करता हूं। आखिरी बात, बच्चों मैंने आपके सामने एक ही बात बोली थी, बाकी सब छोड़ दीजिए। लालू प्रसाद 4 बार कन्विक्टेड दोषी, लॉयर बैठे हैं यहाँ पे, कन्विक्टेड और आरोपी में अंतर होता है ना मेरे भाई। और पहली बार कन्विक्शन पता है कब हुआ लालू जी का? 2013 में, जब इन लोगों की सरकार थी। अब इस पर एक बार बोल रहे, एक बार संजीव झा जी, ओके, संजीव ये जी, मोदी को संजीव गाली जी, बोलेंगे, देंगे, आपको क्या ये लग रहा है? भाजपा को गाली संजीव देंगे, झा, पर बोलने लालू के को लिए आए हैं भ्रष्ट भैया नहीं यहाँ बोल पर, संजीव सकते। झा, ओके, बोलिए संजीव लालू झा, भ्रष्ट ओके, ओके, ओके। भारतीय जनता पार्टी लालू, के लालू, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू, ताबूत घोटाले लालू, में आरोपी उन्होंने थे, आरोप ये पे कहिए इस्तीफा दिया। उनको। आरोप पे इस्तीफा दिया। भारतीय जनता आरोप पे पार्टी इस्तीफा के दिया। ओके, ओके। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव ताबूत झा। घोटाले में आरोपी और कन्विक्टेड एक थे। सेकंड। जरा इनको उन्होंने पूछिए, आरोप पे ये क्या, अब आपने एक बात, रूल सेट करें। आप बोल रहे हैं, अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? संजीव एक झा। बात। दूसरी बात, दिल्ली की भ्रष्ट है कि नहीं जनता बताइए? ने 3 लालू बार भ्रष्ट है कि नहीं है? अरे बताओ, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष ताबूत मैं तो घोटाला जवाब देने के लिए तैयार हूं। मान लिया जवाब ना? दूं? मान ठीक है, लिया ना? अपनी टर्न पे, 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 जवाब अपनी टर्न पे। बंगारू एक लक्ष्मण बात। का जवाब आप मांग रहे थे, मैं दूसरी लूंगा। बात, आप दिल्ली अपनी की बात जनता ने लालू भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, लालू तीन- यादव? तीन वो कोर्ट तय करेगा, हम तय करने वाले कौन होते हैं? बताइए, कोर्ट तय करेगा, पहले कोर्ट तय सब तो करेगा, हमको आरोपी तय करने वाले थे, कौन भ्रष्ट होते अभी हैं? बोल नहीं पा रहे। मैं मानता हूं इनको ना तो कोर्ट पे भरोसा है, जी, जी। ना ये कोर्ट को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, जनतंत्र को मानते हैं, मानता हूं। लेकिन हम जनतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं और कोर्ट को मानते हैं। चलिए। प्रधानमंत्री जी एक वाक्य। 2014 में तो ये जब संसद लोकतंत्र, की जब सीढ़ी मुख्यमंत्री चूमे जेल में थे, जब मुख्यमंत्री जेल में है और वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो लोकतंत्र की लाज रखी जा रही थी ये? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक बात बताइए, आज कोर्ट में बेल मिला, लोअर कोर्ट में बेल मिला। आप सीटिंग सीएम को जब जेल भेज रहे हैं तो सीटिंग सीएम को जेल नहीं भेज रहे, आप इस देश के लोकतंत्र को जेल भेज रहे हैं। अगर देश के लोकतंत्र को जेल भेज रहे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है अच्छा, एक बात कि उस बताइए। लोकतंत्र के अच्छा, साथ ये जेल में पहली रहकर ही बार करें। कोई पहली सिटिंग बात। सीएम जेल में गया, स्वर्गीय जयललिता जेल में गई, उन्होंने इस्तीफा दिया। लालू जी जेल में गए, वो उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने राबड़ी देवी को सीएम बना दिया, बात अलग है। लेकिन एक सेकंड, अभी लेटेस्ट इंसिडेंट है, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। एक लोक लाज तो होती है। और मैंने ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने से भी पूछा कि भारतीय संविधान में तो कहीं नहीं लिखा कि अरविंद केजरीवाल अगर कोई आरोपी हो जाए या फिर तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने बोला संविधान निर्माताओं को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई निर्लज भी आ जाएगा। ये अमित शाह ने बोला, मैंने नहीं बोला। अवनीश जी, थोड़ा आप गूगल कर लीजिए जी। हमारे सभी एमएलए, विधायक, मंत्री को जोड़ लीजिए। 202 मैंने मुख्यमंत्री की बात करी सर, मैंने 202 मुख्यमंत्री की बात करी। 202 एक बात बताइए, आप इस्तीफा की बात कर रहे हैं ना, 202 एफआईआर हमारे मंत्री एमएलए हो चुके हैं, सब इस्तीफा दे दिए होते, यही तो कर रहे हैं ना। ठीक है, आप इनको सड़क पे लाना चाहते हैं, तो ये लेकिन एक बात सिद्धार्थ पूनावाला, ऑल सेड एंड डन, देखिए बेल इंटरिम बेल मिली है, लेकिन वो बेल मिली है। आतिशी कह रही है कि एक के बाद एक न्यायालय में बीजेपी के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो रहा है। जो मंत्री हैं, हर न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को बेल दी है और आम आदमी पार्टी ने बकायदा ट्वीट करा और कहा सत्य में विजय थे, बीजेपी लाख षड्यंत्र कर रहे लेकिन अरविंद केजरीवाल खड़ा है, डटा है और लड़ रहा है। अच्छा, अब मैं पहले इनके सवाल का और फिर 20 सेकंड में आपके सवाल बंगारू का, लक्ष्मण दोनों का, हाँ, बंगारू लक्ष्मण से ही शुरू करूंगा। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, बंगारू लक्ष्मण की कन्विक्शन हुई और अब मैं बोलूं कि बीच में बोलते रहना है। बंगारू लक्ष्मण की कन्विक्शन डेफिनेटली हुई। उन पे जब पहली बार आरोप लगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको अध्यक्षता से हटाया गया और निश्चित उनकी कन्विक्शन हुई। यह दिखाता है कि हम किसी भ्रष्टाचारी का समर्थन नहीं करते। लालू जी 4 बार कन्विक्ट हो चुके हैं, तब भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के और आम आदमी पार्टी आरजेडी के अलायंस पार्टनर है। और सबसे बड़ी बात, यह केजरीवाल जी का ट्वीट है, 2013 का ट्वीट सुनिए। लालू मेड करोड़ इन फॉर्डर स्कैम बट नो रिकवरी ऑफ द मनी।
जस्ट 25 लाख फाइन और कुछ साल जेल में। क्या स्वीट डील है। आज वो अरविंद केजरीवाल दूरबीन से भी दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जो लालू, मुलायम, अखिलेश, राहुल, सोनिया को जेल भेजने की बात करते थे, आज उनके जेल जाने की बात छोड़िए, खुद जेल से सरकार चला रहे हैं। राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल सीजन में, यानी चुनावी सीजन में तो बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के विषय पर नीयत में किसकी खोट दिखाई देती है? पॉलिटिकली क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड में अडिग है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे? अगर पिछले 1 महीने के केवल हम अखबार उठा के पढ़ लें और मुख्य खबरें देख लें, तो इस बात के जीते जागते प्रमाण हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भ्रष्ट इस देश में दूसरी कोई पार्टी नहीं है। इनकी सरकारों ने जगह जगह घोटाले किए हैं, घपले किए हैं। इनका जो एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और जिसके नाम पे वोट हासिल करते रहे और भोले भाले लोगों की भावनाओं का दोहन करते रहे, उस राम मंदिर में भी इन्होंने महाघोटाले किए हैं। उसकी जमीन में भ्रष्टाचार हुआ है। लगातार खबरें आ रही हैं। अभी लेटेस्ट इंडियन एक्सप्रेस की खबर आई है, उसे पढ़िए आप। इनके तमाम मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने, इनके अधिकारियों ने गरीब किसानों को ठग ठग कर राम के नाम पे वहां। मुझे तो अगर राम मंदिर में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, किसी दिन अगर भगवान राम आ गए इनसे हिसाब मांगने के लिए, तो ये मुंह छिपाते फिरेंगे। शहजाद पुनावाला, शहजाद पुनावाला, ये अयोध्या में जो सामने आ रही है चीजें, वो वाकई जी अमीश जी कृपया, बिल्कुल। मेरे एक मित्र हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय, जो अयोध्या से आते हैं, उनकी पंक्तियां बोलना चाहता हूं मैं इनके लिए कि अगर मंदिर की मूर्त बोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, बताओ ब्रह्मवेला में जहां तुम पाप धोते हो, अगर सरयू का वही पानी खोलने लग जाए तो क्या हो। तो अगर मंदिर की मूर्ति ने जिस दिन बोल दिया, इनके भ्रष्टाचार खुल जाएंगे। शहजाद, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात हो रही है, अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी, किन अधिकारियों ने, किन अफसरों ने और किन सांसदों ने और किन मंत्रियों ने वहां पर जमीन बनाई है। वाकई जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सत्य और तथ्य निकल के आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि यह मामला आपके लिए बहुत ज्यादा फंसाने वाला है? बहुत ज्यादा फंसाने वाला। अमीश जी देखिए, ऐसा है कि मैं मूर्तियों के बोलने के नहीं, परंतु न्यायमूर्ति ने बोला है। न्यायमूर्ति ने बोला लालू प्रसाद चारा घोटाले में लिप्त है। वो तो होगा लिप्त ना, मैं अयोध्या की बात कर रहा हूं। अयोध्या में गड़बड़ हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है सर? उस पर जवाब देना पड़ेगा। अमीश जी आ रहा हूं, उसी पे जवाब दे रहा था। आप पेशेंस तो रखिए जी, पेशेंस तो रखिए। आपके पेशेंस को क्या हो गया भाई? मैं कह रहा हूं कि जब न्यायमूर्ति पूरा आपके सामने प्रमाण देखकर न्यायालय का फैसला आए, तो ये कहते हैं न्यायालय जातिवादी है। जगन्नाथ मिश्रा कौन सी पार्टी से थे भाई? पहले वो तो बता दीजिए। कांग्रेस से थे। अरे भाई अभी आपने कहा, तो उसका क्या मतलब हुआ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी? तो अब बताइए, एक सेकेंड, इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा? मैंने कहा, इन्होंने क्या कहा? न्यायालय जातिवादी मैंने कहा, इन्होंने कहा न्यायालय के जजमेंट पे हम कोई सवाल नहीं उठाएंगे। भाटी जी की कौन सी बातों का विश्वास किया जाए? भाटी जी ने 3-4 दिन पहले एक ट्वीट किया कि रामपथ अयोध्या में बहुत बड़ा सड़क में गड्ढा हो गया, पानी निकल रहा है, किसी का कोट ट्वीट किया। उनको मैंने ही जवाब देते हुए कहा ये सड़क तो ब्राजील की है, इनको डिलीट करना पड़ा। ये इनकी हकीकत है, जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। जो एक सांसद फैजाबाद को बोलते हैं राजा अयोध्या है, जब राहुल गांधी बोलते हैं निर्लजता से कि राम मंदिर के आंदोलन के मूवमेंट को हरा दिया, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गीता में श्लोक में पढ़ा है हिंसा, ये केसी वेणुगोपाल ने कहा गोडसे के बारे में, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। द्वारका को ड्रामेबाजी का एक शब्द नहीं निकला। अब ये हिंदू बनने के बड़ा ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे। अब जिस रामपथ की बात कर रहे हैं, वो रामपथ कई जगह से धंसा है, सारी मीडिया में रिपोर्ट है। अभी बताइए अमीश, बीच में हर बात पे बोलते रहोगे तो कैसे ये हर बात पे ये बोलते रहेंगे? नहीं, अपनी एक किसी ने वो ट्वीट किया था, एक वीडियो डाली थी कि रामपथ में हुआ, मैंने उस पे कमेंट किया। जब इन्होंने कहा कि वहां का नहीं है, तो आप मेरी ईमानदारी देखिए कि मैंने तुरंत डिलीट कर दिया। लेकिन रामपथ भी धंसा है। ब्राजील की सड़क को फिर चिल्ला रहे हैं, फिर चिल्ला रहे हैं, देखिए फिर चिल्ला रहे हैं। ये एक एक करके अपनी बात को रख। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी आदरणीय श्री सत्येंद्र दास जी ने खुद बयान दिया है कि गर्भगृह की छत टपक रही है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये मेरा बयान नहीं है, ये सत्येंद्र दास जी का बयान है। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला भ्रष्टाचार, यही झूठ है। नहीं, ये झूठ है, यही झूठ है। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला कि भ्रष्टाचार हुआ है। झूठ और सच की पहचान ये है। झूठा आदमी बीच बीच में चिल्लाता है, सच्चा आदमी चुप खड़ा रहता है। झूठ और सच की तो सीधी पहचान आप प्ले कर दीजिए। जो झूठा होगा, जितना फ्रॉड होगा, जितना झूठा होगा, उतना चिल्लाएगा बीच बीच में। आपकी बात हमने शांति सुनी,
आपने हमारी बार बात बार शांति इंटरप्ट से किया, सुनिए। मान्यवर देख लीजिए नो recording। नो नो नो, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। दूसरी बात, ये जनता आप लोग अब आप शांत होइए ना। अब एनडीए की बारी है। दूसरी सत्यप्रकाश बात, मिश्रा। मेरे बड़े भाई है, मैं उनको बहुत राम प्रेम करता लला हूं, के लिए, राम मंदिर के लिए ट्रस्ट के लोगों ने 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीद कर किसानों से 4 घंटे बाद 18 करोड़ में रामलला के नाम रजिस्ट्री कर दी। सर वो स्टोरी तो फिजल आउट कर गई थी। नहीं, मतलब आप ये झूठ निकली। वो स्टोरी तो अब दोनों टिकी भी तरफ से नहीं थी। हमले होंगे तो सुन लीजिए। दोनों तरफ से नहीं, फैक्ट बता रहा हूं उसकी मैं। जब वो मीडिया में खबरें आई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, एसआईटी से जांच कराई जाएगी। एसआईटी गठित कर दी गई, आज तक उस एसआईटी की जांच रिपोर्ट अरे नहीं अब आई। के मामले में तो दोषियों को बचा लिया गया। प्रमुख का ही नाम ये आ गया है, इनकी जो इंडियन असलियत एक्सप्रेस है। स्टोरी आई है। ओके, मैं आपका रुख करता हूं सत्यप्रकाश मिश्रा। सत्यप्रकाश मिश्रा, नीतीश कुमार ने हमेशा भ्रष्टाचार के विरोध में अपनी बात को रखा है। कई गठबंधन तोड़े भी भ्रष्टाचार के नाम पर है, और फिर जोड़े भी भ्रष्टाचार के नाम पर है, मतलब भ्रष्टाचार के विरोध में जाते हुए। लेकिन अब एनडीए सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार है या सरकार बचाना है? देखिए, नीतीश कुमार जी एक बात बहुत अच्छा कहते हैं, न किसी को बचाते न किसी को फंसाते हैं, और भ्रष्टाचार पर उनका 18 साल से एक दाग नहीं है। उनके 40-45 साल के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आरजेडी तो कहती है तेजस्वी यादव को फंसाने वाले नीतीश। नहीं, वो अलग बात है। नहीं, बनाए हुए 15 पुल टपक गए। कौन बीच नहीं, में बोलता नहीं, है? नहीं, बीच बना रहे में हैं, बोलता बना रहे है? हैं। बीच में कौन बोलता है? बोल चुके मैं आ रहा हूं, डबल माइक लेकर आ आपके रहा पास। हूं, मैं उस पे आ रहा हूं। जिन निर्माता बोलिए बोलिए। जिन निर्माणाधीन पुलों की दुर्दशा हुई है, उस पे जांच का आदेश मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है। गिर क्यों रहे हैं पुल? कुछ पुल निर्माणाधीन पुल कभी कभी उसके कई पुराने भी गिरे हैं। पुराने, उसमें एक नया चीज आया है कि जो डिसिल्टिंग और ड्रेजिंग होता है, उसमें मिट्टी नीचे से बहुत ज्यादा काट दी गई, तो उस कारण पानी के बहाव, और जो कोसी से पूरा पानी आता है नेपाल से बिहार, उस बहाव में वो दहा है। तो उसमें जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। हमारा भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है और रहेगा। ओके ओके, विवेक जी, आपका विवेक क्या कहता है इस विषय के ऊपर? पहली चीज है, एक बड़ा डिस्कशन लालू जी के ऊपर यहाँ पे चल रहा था। लोग एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे थे, नारे लग रहे थे, बताइए लालू यादव करप्ट हैं कि नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, हमारा मानना है इस वक्त देश के सामने एक बड़ा चैलेंज है। पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति को दिखाते हैं सिंबॉलिकली, तो वो कहना चाहते हैं कि पिछले 10 साल के जो रूल थे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पे हमले हुए हैं, संविधान खतरे में है। इस वक्त एक ज़्यादा बड़ा चैलेंज देश के सामने है, वो ये है कि एक अलग दिशा में देश की राजनीति और देश को लिया जा रहा था। तो इस तरीके से देखिए, अपॉर्चुनिस्ट होना गलत है। एक प्रिंसिपल स्टैंड जिसमें नीतीश कुमार जी का की मैं तारीफ करूंगा, वो एक सेक्युलर व्यक्ति रहे हैं। जब मोदी साहब आकर के एक गलत तरह की नीति को चला रहे थे, तो पहला व्यक्ति जिसने ऑब्जेक्ट किया था और जो सड़कों पे उतरा था सांप्रदायिकता के खिलाफ, वो नीतीश कुमार थे। इसमें कोई दो राय नहीं, यही द सेक्युलर मैन। और पार्टी सेक्युलरिज्म पे चलती है। लेकिन अगर आपका गठबंधन ऑन एंड ऑफ हो रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने पुराने गठबंधन ऑन ऑफ नहीं, ऑन ही रहा है, बीच बीच में कभी कभार ऑफ होता है इनका गठबंधन। ओके, उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको देखिए, सेकुलर और नॉन सेकुलर का जो डिबेट है वो किसी दिन और करा लीजिएगा, लेकिन एक प्रश्न बहुत बड़ा है कि सुशासन और दुशासन। तो सुशासन के प्रति हमारा कमिटमेंट है। अगर वो गठबंधन में आए, मिट्टी चोरी करने लग जाए, उनको कहा कि एक्सप्लेन करिए ये क्या आरोप आप पर लगा है। आके राहुल जी को बताया कि अरे कहिए, उप मुख्यमंत्री एक्सप्लेन करे, ये गंभीर आरोप है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तो जब नहीं दिया तो हमने गठबंधन से किनारा करना उचित समझा। जहां तक लालू जी का प्रश्न है, हमने कभी किसी के साथ उसके भ्रष्टाचार के जांच पर, उसके किसी भी अदालत में चल रहे मसले पर कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया। जिस तरह कांग्रेस या अन्य पार्टी आम आदमी पार्टी के मामले को सपोर्ट कर रही थी, चुनाव में कर रही थी। अभी सुप्रिया श्रीनेत या अलग अलग प्रवक्ता फिर शुरू हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, लेकिन उस समय तो कह रहे थे शराब घोटाले में जांच करो, केजरीवाल शराब घोटालेबाज है। मेरा मानना है जांच आयोग और अदालत जो कहती है इस देश में, उसको विवेक, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है। प्रॉब्लम ये है कि आप रोजगार का विषय भी उठा रहे हैं, और जनसंख्या वृद्धि भी एक विषय है, और डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ा विषय है। ऑर्गेनाइजर में इसके ऊपर एक बकायदा एक बहुत बड़ा लेख लिखा गया। झारखंड हाईकोर्ट, इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां करी, वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। डेमोग्राफिक चेंज एक सच्चाई है। धर्म के आधार पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है भारत के कुछ हिस्सों के अंदर, और बड़े तौर पर हो रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज, एक बहुत बड़ा हल्ला जो भारतीय जनता पार्टी मचाती आई है,
रोहिंग्या, घुसपैठिए, बांग्लादेशी इमिग्रेंट यहां सेटल हो गए, वहां सेटल हो गए। मुझे बताइए, ये विषय नहीं है आपको लगता है? एक सेकंड नहीं, विषय है कि नहीं है? नहीं, बीजेपी उठाती रहती है तो मतलब नहीं है। ये मैंने बीजेपी को तो कोर्ट में नहीं करा, मैंने तो झारखंड हाईकोर्ट की बात करी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करी। आप मुझे बताइए विषय है कि नहीं? सर आप बता दीजिए, रोहिंग्या क्या बोइंग में आते हैं उड़ करके इस देश के अंदर? कैसे आते हैं रोहिंग्या अगर आ रहे हैं तो? बॉर्डर से आते हैं। बसाता कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बसाता कौन है? उन्हें वोट बैंक कौन बनाता है? उनको आधार कार्ड कौन देता है? इस देश के अंदर बांग्लादेशी आए, उनको पूछते हुए किस तरह आया? मैं बोलूं या आप बोलेंगे? किसका वोट बैंक थे वो, और किसका वोट बैंक है आज वो? ये गलत है। अगर आप पाकिस्तान के इमिग्रेंट्स को रोक पा रहे हैं तो आप बांग्लादेशी इमिग्रेंट को क्यों नहीं रोक पा रहे? बॉर्डर की सुरक्षा किसकी है? केंद्र के ऊपर है ना, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पे। अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है, पैरामिलिट्री क्या कर रही है, वहां तैनात फौजें क्या कर रही हैं, ये क्यों आने दे रहे हैं? ये पहला प्रश्न हुआ। अरे जब बांग्लादेश, दूसरी बात जब पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटा गया तो बीजेपी की सरकार थी यहाँ पर। नहीं तो बताइए, नहीं तो बांटा गया तो क्या था? बांटा गया उसके अलग कारण थे। बांटा गया इस देश को तो उसके अलग कारण थे। ओके, शहजाद गांधी को मारा गया उसके अलग कारण थे। आपने एक चीज तो आरोपी कोई था ना, गांधी को मारा गया, वो देश का पहला आतंकवादी था, वो अलग कारण थे। आरोपी था ना कोई, जिसको ये समर्थन देते हैं। इस मामले में आरोपी कौन है? जिसकी वजह से इंडिया अलायंस मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए ये तो डेमोग्राफिक चेंज है। और मैं एक बताऊं व्यूअर्स, और व्यूअर्स आपके साथ भी बात साझा करना चाहता हूं। देखिए डेमोग्राफिक चेंज हमने आसाम के बॉर्डर एरियाज में देख रहे हैं, बंगाल के बॉर्डर एरियाज में हो रहा है, झारखंड के बॉर्डर एरियाज में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में कुछ हद तक डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। और आप देखिए नॉर्थ और साउथ के बीच में पॉपुलेशन गैप हमें देखने को मिल रहा है। नॉर्थ में पॉपुलेशन ज्यादा है, अभी परिसीमन होगा, आप देखिए कितनी हाई तौबा मचेगी हमारे देश के अंदर, क्योंकि नॉर्थ की सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और साउथ की सीटें उतनी नहीं बढ़ेगी। हो सकता है केरल में एक भी सीट ना बढ़े क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ही नहीं है उतनी। प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी। ये जो पूरा मामला है, ये मामला आने वाले भविष्य की गर्द में छुपा हुआ है और ये मामला बहुत बड़ा बनेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आने वाले दिनों में इसी पर चर्चा होगी और किसी पर चर्चा नहीं होगी। शहजाद पूनावाला, अब आपने लंबा बोला। शायद बीजेपी की बारी है, शासन की बारी है अपना जवाब देने की। मैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी जिक्र करा, मैं तो झारखंड हाईकोर्ट का भी जिक्र करा। मैं आपको झारखंड हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर भी बता देता हूं, उसकी माफ करिए टिप्पणी भी बता देता हूं। ओके, शहजाद डेमोग्राफिक चेंज विषय है, मैं सब पे आ रहा हूं। पहले इन्होंने संविधान की क्योंकि बात की, मुझ पे उस पर जवाब देने दीजिए। मुझे बताइए कि मोहम्मद सलीम लेफ्ट के नेता है, भाजपा के नहीं। उन्होंने चोपड़ा में, उत्तर दिनाजपुर में एक महिला को तालिबानी स्टाइल पीटा गया एक व्यक्ति के द्वारा, उसका वीडियो ट्वीट किया और उसका खंडन करने के बदले इनकी साथी तृणमूल कांग्रेस ने कहा यह मुस्लिम राष्ट्र में तो होते रहता है और कहा महिला चरित्रहीन है। यह संविधान बच रहा था। 65 दलित तमिलनाडु में मारे गए, एलओपी वहां पे आवाज उठाने गए तो उनको पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया। यहां पर एलओपी उकसा रहे थे, ये संविधान बचा रहे हैं। तेलंगाना में एक किसान ने कैमरे पे आत्महत्या कर दी, ये कहते हुए कि कांग्रेस ने मुझसे वोट तो ले लिया पर मेरी जमीन हड़प ली। ये कांग्रेस और ये लोग संविधान बचा रहे हैं। पंजाब में जब खेड़ा की गिरफ्तारी होती है कांग्रेस के नेता की, तो कांग्रेस बोलती है आम आदमी पार्टी संविधान खत्म कर रही है। कांग्रेस बोलती है बंगाल में तृणमूल कांग्रेस संविधान खत्म कर रही है। कांग्रेस बोलती है लेफ्ट पार्टी विजयन जी केरल में संविधान खत्म कर रही है। मैंने विवेक जी आपसे रिक्वेस्ट किया, अमीश जी मेरी बात हो जाने दीजिए, ये तरीका नहीं है। मैंने पूरी बात सुनी, विवेक का प्रयोग करते हुए क्या ठीक है क्या मेरे साथ? अच्छा, ये अब आपने बड़ा, आपकी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया संविधान हत्या दिवस का, मुझे पता नहीं। जी अभी मैं कह रहा हूं कि आपको पता है 1975 में 25 जून को जब इमरजेंसी लगी तो राजनाथ जी, मोदी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी छोड़िए, लालू प्रसाद जी, मुलायम जी को भी जेल में डाला गया था। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा, और ये उनके नेता तो 19 महीने जिनको हमने पद्म अवार्ड भी दिया वो रहे थे। अब देश ने निर्णय किया है 25 जून संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मैं चाहता हूं समाजवादी पार्टी अपना रुख कायम बताए कि वो इसके समर्थन में है या संविधान के खिलाफ है, बताए।